और साथ ही हमारे राजनांदगांव भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री रमेश पटेल जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनसे भी आग्रह। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, सभईंचो विकास पुरुष डॉक्टर रमन सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विकास पुरुष डॉक्टर वाले पहले चलो। हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है कि हमारे बीच माननीय छत्तीसगढ़ हमारे देश में कितने प्रतिभावान लोग हैं, उनमें देश और समाज की सेवा करने का कितना जज्बा है, वो लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने। मैं उन यूट्यूबर्स को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मन की बात पर अनेक कार्यक्रम किए। इस कार्यक्रम को देश की 22 भाषाओं के साथ 12 विदेशी भाषाओं में भी सुनती मेरे लिए ऐसी हैं जैसे मंदिर जाकर के ईश्वर के दर्शन करना। मन की बात की हर बात को, हर घटना को, हर चिट्ठी को मैं याद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, जनता जनार्दन से प्रार्थना। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले कुछ सप्ताह से देश के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त बारिश का एक मौसम। रीजनल टीवी चैनल्स का भी आभारी हूँ जिन्होंने लगातार इसे दिखाया। मन की बात के द्वारा हमने जिन मुद्दों को उठाया उन्हें लेकर कई मीडिया हाउसेज ने झांसी में कुछ महिला गुरारी नदी को नया जीवन दिया। ये महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और उन्होंने जल सहेली बनकर इस अभियान का नेतृत्व किया। इन महिलाओं ने मृतप्राय हो चुकी गुरारी नदी को जिस चेहरों पर खुशियां भी लौट आई हैं। साथियों, कहीं नारी शक्ति जल शक्ति को बढ़ाती है तो कहीं जल शक्ति भी नारी शक्ति को मजबूत करती है। मुझे मध्य प्रदेश के 2 बड़े ही प्रेरणादायक प्रयासों की जानकारी मिली। यहाँ डिंडोरी के रैपुरा गांव में एक बड़े तालाब के निर्माण से भूजल स्तर काफी बढ़ गया। इसका फायदा इस गांव की महिलाओं को मिला। यहाँ शारदा आजीविका स्वयं सहायता समूह, इससे जुड़ी महिलाओं को मछली पालन का नया व्यवसाय भी मिल गया। इन महिलाओं ने फिश पार्लर भी शुरू किया है, जहां होने वाली मछलियों की बिक्री से उनकी आय भी बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी महिलाओं का प्रयास बहुत सराहनीय है। यहाँ के खौफ गांव का बड़ा तालाब जब सूखने लगा तो महिलाओं ने इसे पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। हरी बगिया स्वयं सहायता समूह की इन महिलाओं ने तालाब से बड़ी मात्रा में गाद निकाली। तालाब से जो गाद निकली उसका उपयोग उन्होंने इस उद्देश्य के लिए समर्पित किया। साथियों, आज ये स्वच्छ भारत मिशन की ही सफलता है कि वेस्ट टू वेल्थ का मंत्र लोगों में लोकप्रिय हुआ। लोग
रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल यानी RRR चैंपियन भी कहते हैं, उनके इन अनूठे प्रयास PWD और LIC के दफ्तरों में देखा जा सकता है। साथियों, स्वच्छता को लेकर जारी अभियान से हमें ज्यादा से ज्यादा लोग इन जल शहरियों में बोरियों में बालू भरकर चेकडैम तैयार किया, बारिश का पानी बर्बाद होने से रोका और नदी को पानी से लबालब कर धन्यवाद प्रकृति या कहें थैंक यू नेचर अभियान चला। इसके तहत गांव में रोजाना 2 घंटे सफाई की जाती है। गांव की गलियों में बिखरे हुए कूड़े को समेटकर उसे गांव के बाहर तय जगह पर डाला जाता है। इससे जाला गांव भी स्वच्छ हो रहा है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। आप सोचिए, अगर ऐसे ही हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला अपने यहाँ ऐसा ही थैंक यू अभियान शुरू कर दें तो कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। साथियों, स्वच्छता को लेकर पुडुचेरी के समुद्र महीने में ही 6 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। देश के हजारों स्कूल भी इस अभियान में जोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं। साथियों, हमारे देश में पेड़ लगाने के अभियान से जुड़े कितने ही उदाहरण सामने आते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है तेलंगाना के KN राजशेखर जी। पेड़ लगाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता हम सबको हैरान कर देती है। करीब 4 साल पहले उन्होंने पेड़ लगाने की मुहिम शुरू की। उन्होंने तय किया कि हर रोज एक पेड़ जरूर लगाएंगे। उन्होंने इस मुहिम का कठोर व्रत की तरफ पालन किया। वो 1500 से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल एक हादसे का शिकार होने के बाद भी वे अपने संकल्प से डिगे नहीं। मैं ऐसे सभी प्रयासों की हृदय से सराहना करता हूँ। इनमें फूलदान, देवी देवताओं की टेराकोटा पट्टिकाएं, जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के अलावा भगवान बुद्ध और भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां भी शामिल हैं। लौटाई गई चीजों में पशुओं की कई आकृतियां भी हैं। पुरुष और महिलाओं की आकृतियों वाली जम्मू कश्मीर की टेराकोटा टाइल तो बेहद ही दिलचस्प है। इनमें कांसे से बनी भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमाएं भी हैं जो दक्षिण भारत की है। वापस ठीक एक तरह से यह अपनी विरासत को खत्म करने जैसा है। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पिछले 1 दशक में ऐसी कई कलाकृतियां और हमारी बहुत सारी प्राचीन धरोहरों की घर वापसी हुई। इस दिशा में आज भारत कई देशों के साथ मिलकर काम भी कर रहा है। मुझे विश्वास है जब हम अपनी विरासत पर गर्व करते हैं तो दुनिया भी उसका सम्मान करती है। और उसी का नतीजा है कि आज विश्व के कई देश हमारे यहाँ से गई हुई ऐसी कलाकृतियों को हमें वापस दे रहे हैं। मेरे प्यारे, हाल की अपनी अमेरिका यात्रा के एक खास पहलू को लेकर बहुत सारे संदेश मिल रहे हैं। एक बार फिर हमारी प्राचीन कलाकृतियों की वापसी को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। मैं इसे लेकर आप सबकी भावनाओं को समझ सकता हूँ और मन की बात के श्रोताओं को भी इस बारे में बताना चाहता हूँ। साथियों, अमेरिका की मेरी यात्रा के दौरान अमेरिकी सरकार ने भारत को करीब 300 प्राचीन कलाकृतियों को वापस लौटाया। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने पूरा अपनापन दिखाते हुए डेलावेयर के अपने निजी आवास में इनमें से कुछ कलाकृतियों को मुझे दिखाया। लौटाई गई कलाकृतियां टेराकोटा, स्टोन, हाथी के दांत, लकड़ी, तांबा
और कांसे जैसी चीजों से बनी हुई। इनमें से कई तो 4 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को संवार रहे हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर साहब छत्तीसगढ़ की तरफ पूरा ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसी कड़ी में हम सदस्यता अभियान से जोड़ रहे हैं। आइए, हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे बीच डॉक्टर साहब विराजित हैं और सदस्यता अभियान यहाँ से शुरू होगी। मैं सरोज दरवानी जी आएंगे। शक्ति केंद्र प्रभारी गोलू सूर्यवंशी जी, आपको जानकारी दे दूं कि लालबाग के बूथ नंबर 111 में 96% वोट मिले और सर्वाधिक लीड 100। सदस्यता अभियान 2024 भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंतर्गत ये कार्यक्रम हो रहा है। एक बार जोरदार सभी ताली बजाकर स्वागत करें हमारे नए सदस्यों का। इन सभी का सौभाग्य है कि माननीय डॉक्टर साहब के हाथों आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। राजकुमार शर्मा जी भी सदस्य बनना चाहते हैं। एक बार सबका फोटो अधिवक्ता एवं स्वदेशी मेले के जिला संयोजक श्री राजकुमार शर्मा जी भी प्रेरित होकर राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर आज सदस्य बनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। उन्हें भी हम धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छे अवसर में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात इस देश को और दुनिया को संबोधित किया, यहाँ यह आयोजन लाल बाग वार्ड नंबर 24 सिंधु भवन बूथ क्रमांक 111 में हम सब उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में समाज के सारे वरिष्ठ मार्गदर्शक मौजूद हैं, युवा साथी मौजूद हैं, हमारी बहनें मौजूद हैं और अन्य वार्ड के हमारे प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद हैं। मैं आप सभी का इस मन की बात और सदस्यता अभियान के इस महाअभियान में आप सबकी उपस्थिति के लिए बधाई देता हूं, शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आपने स्वागत किया, सम्मान दिया, निश्चित रूप से समाज के सभी बंधुओं का धन्यवाद। यह मौजूद हमारे सारे मार्गदर्शक और वरिष्ठ समाज के और और नए नए सेक्टर्स का उभार, जैसे गेमिंग, एनिमेशन, रील मेकिंग, फिल्म मेकिंग या पोस्टर मेकिंग। अगर इनमें से किसी स्किल में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, चीन का कम्युनिस्ट पार्टी का हो या अन्य राजनीतिक दल के हो, दुनिया में कहीं भी किसी राजनीतिक दल के पास 18 करोड़ सदस्य नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के पास है। इसका मतलब सर्व समाज का समर्थन कैसे मिलता रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी 2 बार लोकसभा में जीतने के बाद तीसरी बार 60 साल के बाद कोई कीर्तिमान स्थापित किया है। तो माननीय नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री आपके समर्थन से, आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से ये चमत्कार देश में हुआ है, दुनिया में हुआ है और हम विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है और मोदी जी के मन की बात में आपने देखा होगा कैसे समाज के सभी वर्गों में और खास तौर से पर्यावरण की रक्षा, स्वच्छता अभियान जो 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक हो रहा है। कोई देश का, दुनिया का कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं होगा जो लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र के नाम संबोधन में यदि किसी बात को सबसे बड़ा महत्व दिया तो स्वच्छता अभियान और शौचालय निर्माण की बात मोदी जी ने किया। आज पूरे हिंदुस्तान में
आधे से ज्यादा जिले ओडीएफ हो चुके हैं। 100% उन जिलों में शौचालय का निर्माण हो चुका है। आधे विकास खंड में और लाखों गांवों में ये स्वच्छता अभियान का एक चरण। और दूसरा जल संरक्षण। जल है तो जीवन है और उस जल की रक्षा करना, प्रकृति की रक्षा करना और उसके लिए वृक्षारोपण का काम और जल संरक्षण का काम करना मूल मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम, अपनी मां के स्मृति में जहां आप उपयुक्त स्थान सोचते हैं, क्योंकि वृक्ष आपकी मां के और आपकी याददाश्त को सैकड़ों साल तक जीवित रखता है। हमारी उम्र जो भी होगी, मगर वृक्ष कई पीढ़ियों तक रहते हैं और एक संदेश देते हैं। ये शुभ काम करोड़ों लोग इस देश में कर रहे हैं। राजनांदगांव में भी यहाँ के हमारे रमेश पटेल जी के नेतृत्व में, तरुण जी के नेतृत्व में वृक्षारोपण का और स्वच्छता का अभियान हमने चलाया है। और ये 2 अक्टूबर को सभी वार्डों में, सभी क्षेत्रों में जाएंगे। ये माननीय मोदी जी का आग्रह है। और आज मूल विषय था, मेरी इच्छा थी कि राजनांदगांव में मैं कल से हूँ और उसके पहले लगातार मेरे मन में था मैं वहां से शुरू करूं अपनी उपस्थिति में, जहां सर्वाधिक विजय हासिल मिली है, सम्मान मिला है। और आपने लोकसभा और विधानसभा में कीर्तिमान स्थापित किया है, तो मैं समाज को सम्मान देने के लिए आया हूं कि आपका प्रेम आशीर्वाद बना रहे। और आज मैं एक शख्स को भी याद करना चाहता हूं पूरे प्रेम से, श्रद्धा से, लीलाराम भोजवानी जी को, जिन्होंने आधार बनाया जनसंघ का। जब कोई दिया छाप से, कब दीप छाप से भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य, जब कभी सत्ता आने का सोच भी नहीं था, सरकार बनाने की कल्पना नहीं थी, उस दौर में माननीय स्वर्गीय लीलाराम भोजवानी जी ने, शिव कुमार शास्त्री जी ने और हमारे वरिष्ठ लोगों ने यहाँ पे दीप जलाया। और वही दीप आगे बढ़ के कमल के रूप में पूरे देश में आज पूरे तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में भी माननीय विष्णु देवी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, जो बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। और मुझे लगता है कि आज आपके बीच आया हूँ, मुझे बहुत खुशी है। बहुत दिनों से इच्छा थी और आज मेरी इच्छा भी पूरी हुई। और तो आज बूथ क्रमांक 24, वार्ड नंबर 24, बूथ क्रमांक 111, हम सिंधु भवन में उपस्थित हैं। लालबाग वार्ड के सभी वरिष्ठ साथियों के साथ, मेरे साथ अर्जुन दास जी, हमारे आवत राम जी, मनशा राम जी, ब्रह्मानंद बजाज जी, राजा मखीजा जी, तरुण लहरवानी जी, अमर लाल जी, यहाँ रूपचंद जी और समाज के वरिष्ठ साथी जिलाध्यक्ष रमेश जी के साथ मौजूद है। सदस्यता अभियान की दौर पे आज यहाँ सदस्यता अभियान भी हम सब ने किया और समाज के साथ बैठ के मन की बात भी सुनी। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये देश के नाम संदेश 30 मिनट का जो रहता है, और इस श्रृंखला में आज हम सब जहाँ सिंधु भवन में उपस्थित होकर मन की बात का आनंद लिए और उसके साथ ही साथ इस भवन में मौजूद रहकर राजनांदगांव और छत्तीसगढ़ के विकास में मोदी जी की भूमिका, विष्णुदेव साय की भूमिका और इसको और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, उस बारे में भी चर्चा और बातचीत हुई। भोजवानी जी की स्मृति को स्थायी बनाने के लिए निश्चित रूप से यहाँ पे जो हम लोगों ने कल्पना की है उसको आने वाले समय में मूर्ति रूप देंगे, साकार करेंगे। चाहे वार्ड का नाम हो या मूर्ति की स्थापना हो, अन्य विषय में भी समाज से बात हुई है। मैंने कहा 10 लाख मिनिमम विधायक निधि से मैं अपनी ओर से भी दूंगा और अन्य मत से लेकर बेहतर उस वार्ड में विकास के लिए भोजवानी जी के नाम से कुछ काम करेंगे। आज मैंने सभी वरिष्ठ साथियों को, महिलाओं को, युवाओं को
बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि आप सदस्यता अभियान में और स्वच्छता अभियान में 17 से 2 अक्टूबर मोदी जी के जन्मदिन से शुरू होकर गांधी जी के 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान पूरे प्रदेश और देश में चल रहा है। हमारी भी उसमें भागीदारी हो और हम सब मिलकर काम। डॉक्टर साहब, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आप भी ध्यान दे रहे हैं, जल पानी के इस विषय में काफी ध्यान दे रहे हैं। और राजनांदगांव में जो वाटर संयंत्र है उससे आधा किलोमीटर दूरी भूख हड़ताल पानी के लिए, नगर निगम का कार्य क्षमता अंदर। वो पिछले 5 साल में पूरा सिस्टम बिगड़ गया, बहुत दिक्कत आई है गाँव में भी शहर में। अभी मंत्री कल आए थे, जल संसाधन मंत्री दिल्ली से, हमने उनको बताया कि पैसे का उपयोग नहीं हो पा रहा है, पैसे का गलत उपयोग हो रहा है। और उन्होंने कहा हम भी समीक्षा करेंगे। दिल्ली से आए थे, यहाँ के मंत्री भी मौजूद थे, उनसे भी, मुख्यमंत्री से भी कहा। और जो भी कमियां राजनांदगांव में 5 साल में रह गई है, पानी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। नंबर 1 राजनांदगांव शहर हो, यहाँ की झुग्गी झोपड़ी हो, या हमारे ग्रामीण क्षेत्र हो, या छत्तीसगढ़ का, इसमें जो भी गड़बड़ किया है उसको भी कार्रवाई करेंगे। मगर कार्रवाई से बड़ी बात, सबको शुद्ध पेयजल देना की जवाबदारी भी नगर निगम या सरकार की है, उसको हम दायित्व निर्माण। निगम कमिश्नर की लगातार लापरवाही जारी, जिसमें सूचना दें बाढ़ आ गई। आज ये स्थिति हुई कि लोगों को महीना भर नहीं हुआ, पानी के लिए तरसना पड़ जा रहा है। तो काफी कमियां मैं तो रोज यहाँ बैठ के देख रहा हूँ, इसका निराकरण देखिए। अधिकारियों को भी अलग टीम के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, कलेक्टर को भी सक्रिय किया।